तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक कवि नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। जब वह एक दिन अपने शहर में घूम रहा था तब उसे एक कुत्ता मिला जिसकी उम्र काफी कम थी और साथ ही वह काफी ज्यादा भूखा लग रहा था। तब कवि को उस पर दया आ जाती है और वह उसको अपने घर ले जाता है, उसको खाना देता है, साथ ही उसके साथ खेलने भी लगता है। तब कवि को वह कुत्ता काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वह अपने माता पिता से पूछकर उस कुत्ते को अपने घर में ही रख लेता है। कवि उस कुत्ते के साथ काफी ज्यादा खुश था। वह कुत्ता कवि के साथ बहुत अच्छे से खेलता था, साथ ही सारी बातों को समझता था। वह काफी ज्यादा तहसीबदार कुत्ता था। यह वह कवि की सभी बातों को मान लेता था। कुछ समय बाद कवि उस कुत्ते को काफी कम महत्व देने लगा, जिसके कारण वह कुत्ता काफी ज्यादा दुखी था। और एक दिन शायद कवि को लगा कि वह अब उस कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाएगा, या फिर उस कुत्ते पर कवि की रुचि खत्म होने लगी थी। इसलिए उस कवि ने एक दिन जब वह कुत्ता सो रहा था तब उस कुत्ते को अचानक ही वह कुत्तों की दुकान में छोड़कर आ जाता है। कुछ समय बाद एक अजय नाम का व्यक्ति कुत्ते के दुकान में जाता है और उसी कुत्ते को खरीदता है जिसको कवि ने छोड़ दिया था। अब अजय उस कुत्ते को घर ले आता है, साथ ही उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखने लगता है। कुछ समय बाद वह कुत्ता अपने नए मालिक के साथ काफी ज्यादा मिलजुल जाता है। अब कुत्ता काफी ज्यादा खुश रहने लगता है। लेकिन एक दिन जब अजय सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वह देखता है कि उसका कुत्ता सोया नहीं है, बल्कि अजय के कमरे को झांक रहा है। अजय को उस कुत्ते का यह स्वभाव काफी ज्यादा हैरान कर देता है, लेकिन वह पानी पीकर चुपचाप सो जाता है। फिर वह अगली रात फिर से उठता है, ये देखने के लिए कि उसका कुत्ता क्या कर रहा है। तब वह फिर से यही देखता है कि कुत्ता उसके कमरे को झांक रहा होता है। अजय अपने कुत्ते की इस स्वभाव के साथ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसका कुत्ता रात में सोता नहीं था, बल्कि अजय के कमरे को हमेशा झांकता रहता था। तब अजय वापस से उस दुकान पर गया और उस दुकान वाले से उसने अपने कुत्ते के बारे में पूछा। तब उस दुकानदार ने यह बताया कि इस कुत्ते का पुराना मालिक जब वह कुत्ता सो रहा था तभी उसको दुकान पर लाकर छोड़कर चला जाता है। तब अजय को समझ आया कि इसलिए वह कुत्ता अजय के कमरे को हमेशा जागता रहता है कि कहीं पुरानी मालिक की तरह नया मालिक भी उसको अचानक छोड़कर ना चला जाए। ये बात जानते ही अजय को बहुत ज्यादा दुख होता है एल और वह उस कुत्ते को अपने कमरे में ही अपने साथ सुलाने लगता है। तब से वह कुत्ता आराम से अपने मालिक के साथ सोने लगता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? एक बार आप लोगों को बतानी थी कि जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। अब यार मुझे इमोशंस का हिंदी मतलब नहीं याद आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुत्ता है या फिर कोई भी जानवर है तो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और अंत तक उसको अपने साथ रखिए।